हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर हनी बी के बारे में, ठीक है ना। तो मधुमक्खी में क्या खासियत होती है कि वो हमेशा इस तरह से अपने सेल को क्या कर देती है, बंद कर देती है, ठीक है ना। फिर जिसका उपयोग वो बाद में करती है, ठीक। तो चलिए यहाँ हम आज आपका यही कंप्लीट कर देते हैं, ठीक। चलिए बताने बैठेंगे तो इसमें बहुत कुछ है बताने के लिए, इसकी विधि भी है, तो वो अब आप लोग खुद देखना, ठीक है। नेक्स्ट है दीमक का सामाजिक संगठन। दीमक का सामाजिक संगठन मतलब सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्माइट्स, ठीक है। दीमक को हम इंग्लिश में टर्माइट्स बोलते हैं और इन्हें हम एक नाम से और जानते हैं, मतलब इन्हें हम बोलते हैं व्हाइट आंट। क्या बोलते हैं इन्हें हम? व्हाइट आंट के नाम से भी इन्हें हम जानते हैं, ठीक है क्लास। तो सबसे पहले जब हम बात करें दीमक की, ठीक, तो दीमक जो है ये आता है संघ ऑर्थ्रोपोडा में, ठीक है। इसकी अब वर्ग है क्लास इंसेक्टा, ठीक है। बताएंगे जरा आप किसे संगम ऑर्थ्रोपोडा में क्यों रखते हैं? उपांग, हाँ उपांग तो उपस्थित होते हैं। इसमें जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं। अपेंडेजेस मतलब उपांग, ठीक है, और जॉइंटेड मतलब संघित, ठीक है ना। हाँ संघित इसमें उपांग पाए जाते हैं, इसीलिए हम इसे किस में रखते हैं? ऑर्थ्रोपोड में रखा जाता है। क्योंकि ऑर्थ्रोपोड को अगर मैं दो भागों में विभक्त करती हूँ तो मुझे दो शब्द देखने को मिलेंगे, ऑर्थ्रोपोडा, ठीक है ना। ऑर्थ्रो मीन होता है आपके जॉइंटेड और पोडा मीन लेग्स, लेग्स मतलब अपेंडेजेस, ठीक है। तो ऑर्थ्रोपोडा में क्या आता है? जॉइंटेड अपेंडेजेस के सभी मेंबर्स आएंगे, ठीक है। वहीं जब हम बात करें आपके वर्ग इंसेक्टा के बारे में, तो बताइए इंसेक्टा में हम क्यों रखते हैं किसी भी इंसेक्ट को? हम किसी भी एनिमल को इंसेक्टा में क्यों रखते हैं क्लास? बताइए। अरे यार देखिए, जब हम बात करें क्लास इंसेक्टा के बारे में, सभी ध्यान दीजिए, जब हम बात करते हैं इंसेक्टा के बारे में तो इंसेक्टा में हम उन्हीं एनिमल्स को रखेंगे या उन्हीं इंसेक्ट्स को रखते हैं जिनमें प्रेजेंट होते हैं 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि किसी किसी में थोड़े ज्यादा भी लेग्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कल इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी बोल रहे थे कि उनमें क्या जवाब था, हाँ जॉइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं, उनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, मतलब उनका शरीर 3 भागों में विभक्त होता है, ठीक है। सिफेलोथोरैक्स मतलब हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में, ठीक है। लेकिन ये सब चीजें तो बाकी के लक्षण होते हैं। की कैरेक्टर की जब हम बात करते हैं ना, कि जिसे देखते ही जिस कैरेक्टर के आधार पर, जिस लक्षण के आधार पर आप किसी भी जंतु को किसी भी संघ, वर्ग, गण या किसी भी उसमें रखते हैं जीनस स्पीशीज में, तो उसे हम बोलते हैं की कैरेक्टर, ठीक है। तो की कैरेक्टर इंसेक्टा का होता है कि उसमें 3 पेयर्स ऑफ लेग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आप लोग कभी भी क्रैब को देखिए, केकड़े को, केकड़े में कितने होते हैं? केकड़े में मौजूद होते हैं 4 पेयर्स ऑफ लेग्स मतलब 8, ठीक है। तो 8 मौजूद हैं तो वो इसमें नहीं आएंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 पेयर्स ऑफ लेग्स वाले ही आ सकते हैं, 3 जोड़ी पैर वाले ही इंसेक्ट आएंगे, ठीक है।
लेकिन जब हम बात करें आपके 3 पेयर्स ऑफ लेग्स की, तो क्रैब जो है वो हमेशा आपके ऑर्थ्रोपोडा में तो आता है, लेकिन वर्ग जो है वो इंसेक्टा ना होकर क्रस्टेशिया हो जाता है। फिर क्रस्टेशिया वर्ग में आता है ना केकड़ा, तो क्यों आता है? आप उसे इंसेक्टा में क्यों नहीं रखते? क्योंकि उसमें 3 पेयर्स ऑफ लेग्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, उसमें 4 पेयर्स ऑफ लेग्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए। ठीक है ना? तो इसे हम किसी टर्माइट को वर्ग इंसेक्टा में क्यों रखते हैं? क्योंकि इसमें 3 पेयर्स ऑफ लेग्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है? वहीं जब हम बात करें वर्ग इंसेक्टा की, तो वर्ग इंसेक्टा को हम आगे भी विभक्त करके आगे भी वर्गीकृत करते हैं 2 पार्ट्स में। कौन कौन से? एक होते हैं एप्टेरिगोट, एक होते हैं टेरिगोट। ठीक है? इंसेक्टा को हमने 2 भागों में वर्गीकृत किया हुआ है, एप्टेरिगोट एंड टेरिगोट। ये क्लासिफिकेशन यहाँ इसलिए बताया जा रहा है, कभी कभी ये सब चीजें आपसे पूछी जाती हैं वाइवा में। ठीक है? देखिए एप्टेरिगोट में क्या आता है। अगर मैं इस शब्द को 2 भागों में विभक्त करती हूँ, तो यहाँ मुझे 2 शब्द दिखाई देंगे एप्टेरिगोट में, ए और टेरिगोट। या टेरा वर्ड जो होता है ना, टेरा मीन, ठीक है, इस टेरा का मतलब होता है पंख। ठीक है? ए मतलब क्या होता है? एब्सेंटीज। ठीक है? अनुपस्थिति। मतलब एप्टेरिगोट में आते हैं आपके ऐसे इंसेक्ट जो कैसे होंगे? पंखहीन। पंखहीन इंसेक्ट आते हैं इसमें। ठीक है? जबकि टेरिगोटा में कैसे आते हैं? पंखयुक्त। पंखयुक्त आपके इंसेक्ट आते हैं। ठीक है ना? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोगों को थोड़ा सा पता होनी चाहिए। क्लियर हुआ होगा होप सो। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम। जब हम बात करें क्लास दीमक के बारे में, तो इसमें 2 प्रकार की जातियां पाई जाती हैं। दीमक में 2 प्रकार की जातियां पाई जाएंगी। फर्स्ट होती है आपकी फर्टाइल। फर्टाइल कास्ट मतलब जननक्षम जाति। नाम से ही पता चल रहा है, फर्टाइल कास्ट का मतलब है ऐसी जातियां जो आगे चलकर समाज का निर्माण कर सकती हूँ। ठीक है? किसका निर्माण कर सकती हैं? समाज का निर्माण कर सकती हैं। इसमें सबसे पहले क्या होता है फर्टाइल कास्ट में? एक नर व मादा, मतलब राजा व रानी। ठीक है? ये दोनों होते हैं राजा व रानी। ये अपनी कामत उड़ान भरेंगे। क्या भरते हैं? कामत उड़ान भरते हैं। पहली बात, राजा और रानी ये जो टर्माइट होते हैं, इन पर पंख उपस्थित होते हैं। ठीक है? पारदर्शी पंख पाए जाते हैं इन पर, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इस कामत उड़ान के लिए ही होते हैं। बस कामत उड़ान भरने के बाद ये जो पंख होते हैं ये टूट जाया करते हैं, झड़ जाया करते हैं। ठीक है? तो सिर्फ उनमें जो पंख होते हैं वो किस लिए होते हैं? सिर्फ कामत उड़ान के लिए होंगे। ठीक है? इसीलिए कभी भी टर्माइट जहां पर होंगी बहुत ज्यादा संख्या में, आप कभी सुबह के टाइम वहां देखना तो बहुत सारे छोटे छोटे पंख देखने को मिलते हैं, है ना? उसका रीजन ही ये है कि वो वहां पर रात में कामत उड़ान भरते हैं, जिसके बाद में जो राजा और रानी होते हैं उनके, राजा रानी मतलब आप इन्हें बोल सकते हैं रॉयल कपल। ठीक है? तो ये रॉयल कपल जो हैं उनके पंख जो हैं वो झड़ जाया करते हैं। ठीक है? और झड़ने के बाद क्या करते हैं? ये आते हैं और अपने घोंसले का निर्माण करते हैं। ठीक है? किसका निर्माण करते हैं? अपने घोंसले का निर्माण करते हैं। घोंसला मतलब चिड़िया वाला घोंसला नहीं, किसी भी कई जगह पे तो रहेंगे ये, कहीं ना कहीं तो रहते हैं ये, है ना? तो उसको भी हम घोंसला ही बोलते हैं। आपने कभी सुना होगा
फिशेस देखी हैं, मछलियां, है ना, तो वो भी कभी कभी कहीं जहां पर भी ये नेचुरल फ्लाइट तो खैर नहीं भरेंगी, जहां पर भी ये कॉपुलेशन की प्रोसेस करती है ना मछलियां, वो उस स्थान को भी हम घोंसला ही बोलते हैं, कि घोंसले का निर्माण करते हैं वो लोग। नेस्टलिंग उसको कहा जाता है जहां पर कोई भी थोड़े टाइम के लिए रहे। ठीक है, हम घर किसको बोलते हैं, जहां पर इंसान रहता है। ठीक है, हम उसी को तो बोलते हैं घर। तो घोंसले का मतलब एक नॉर्मल ही आप स्ट्रक्चर मत लेकर आइए जहां पर चिड़िया वाला नहीं, हम बहुत सारी चीजों को एक ही टर्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, तब वहां पर क्या करते हैं ये राजा और रानी मतलब रॉयल कपल जो हैं, ये वहां पर अपनी अन्य क्रियाएं करते हैं, और जो रानी होती है वो अपने अंडे देगी, अंडे देने के बाद उनमें से क्या बनते हैं आपके, अब चूंकि ये फर्टाइल कास्ट है, फर्टाइल कास्ट है तो इट मींस ये क्या, इसमें से श्रमिक भी बनेंगे आपके, सैनिक भी बनेंगे। ठीक है, हर तरीके के इसमें कास्ट जातियां बना करती हैं। ठीक है, अब ये कुछ टाइम के बाद ये जो रॉयल कपल होते हैं कुछ टाइम के बाद काम करना छोड़ देते हैं। ठीक है, कब काम करना छोड़ेंगे ये काम करना उस दौरान छोड़ते हैं जब उनके जो श्रमिक और सोल्जर जो है वो थोड़े वयस्क हो जाते हैं। ठीक है, जब वो उनकी जो पहली जातियां जो हैं जो पहले से मौजूद हैं, ठीक है, जब वो वयस्क हो जाती है, काम करने लायक होती हैं, तब उस दौरान ये रॉयल कपल जो है ये अपने घर में काम करना पूरी तरह छोड़ जाते हैं और सिर्फ मैथुन की प्रक्रिया करते हैं बस। ठीक है, तो एक तो होती है आपकी फर्टाइल कास्ट, वहीं नेक्स्ट जब हम बात करें क्लास पूरक प्रजनन के बारे में, मतलब पूरक प्रजनन का मतलब है कि ये लोग हमेशा प्रजनन तो करेंगे, ठीक है, लेकिन इनके प्रजनन के बाद ये कभी भी समाज का निर्माण नहीं कर सकते, समाज का निर्माण नहीं करते। समाज का निर्माण सिर्फ और सिर्फ जो भी थोड़ी देर पहले बताए थे ना, सिर्फ वही करते हैं। ठीक है, फर्टाइल कास्ट जो होती है वही समाज का निर्माण कर सकती है, जबकि पूरक प्रजनन वाले कभी भी समाज का निर्माण नहीं करते। ये लघु पंखी होते हैं। कैसे होते हैं? लघु पंखी। लघु पंखी से मतलब होता है कि ये इनमें छोटे छोटे पंख उपस्थित होते हैं। ठीक है, जो ये बाद में क्या करेंगे, ये अंडे देते हैं और अंडे देने के बाद उसमें से क्या निकलते हैं, अर्भक। क्या निकलते हैं अंडे में से? अर्भक को इंग्लिश में बोलते हैं हम निम्फ। ठीक है, या ठीक है, निम्फ को हम हिंदी में अर्भक बोलते हैं। अर्भक जो है कम ही यूज होता है जनरली। ठीक है, और निम्फ से क्या बनता है आपका वयस्क। ठीक है, तो ये बात रही एक नॉर्मल। अब चलिए एक डायग्राम देखते हैं क्लास।
कितना हो गया मैम? ठीक है क्लास, आप लोग इसका ज़रा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बारे में कल समझाएंगे, ठीक है? चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कल बात